जय हिंद। मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। बेटा, इस सेशन में मैं सिलॉक्स में निगेटिव स्टेटमेंट को डिस्कस करने जा रहा हूं। इसके पहले वाले सेशन पार्ट वन में मैं डिस्कस किया था पॉजिटिव स्टेटमेंट को, जिसमें ऑल और सम को डिस्कस किया था, और इस सेशन में मैं नो एंड सम नोट को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ पे फर्स्ट टाइम विजिट किए, तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए बेटा, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए, नो के केस में सबसे पहले जो नो का केस होता है, इन चीज़ों को हम समझते हैं कि जो नो का होता है उसमें डायग्राम हम किस तरीके से बनाते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, स्टेटमेंट है नो ए इज बी, नो ए इज बी, तो इसका जो डायग्राम बनेगा बेटा, यहाँ पे ये ए है और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और दोनों को देखिए तो दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। इस तरीके से इसे करेंगे। जब भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करना होगा नो के रिलेशन में, दोनों के बीच में एक लाइन को रिप्रेजेंट करके, लाइन को ड्रॉ करके वहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, ताकि ये रिप्रेजेंट करे कि इस दोनों एलिमेंट्स के बीच में नो का रिलेशन है। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, नो के केस में दोनों साइड से फॉलो करता है। दोनों साइड मीन्स हम इसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा, नो बी इज ए। ठीक है, नो बी इज ए। एक चीज और यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो नो के केस को हमने डिस्कस कर दिया डायग्राम में। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो ये बताता है नो को। तो कौन कौन से कीवर्ड्स है जो नो वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो लिख लीजिएगा आप लोग बेटा, नन, नन, नेवर, नन, नेवर और नोट। एक और वर्ड होता है बेटा अलोन, ये भी नो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बाद आप लिख लीजिएगा 0%। जिस तरीके से ऑल में रिप्रेजेंट हुआ था 100%, उसी तरीके से नो में रिप्रेजेंट होता है 0%। ठीक है। अब एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप देख रहे हैं कि दोनों एलिमेंट्स आपस में कनेक्ट नहीं है, इस केस में दोनों के बीच में कोई भी पॉसिबिलिटी का केस नहीं बनेगा। नो के केस में लिख लीजिएगा आप लोग, नो के केस में, नो के केस में पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। नो के केस में पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, इसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसी से रिलेटेड यहाँ पे कंक्लूजन दिए गए हैं। सबसे पहले नो ए इज बी का आप डायग्राम बनाइएगा। तो नो ए इज बी का डायग्राम क्या बनेगा बेटा, ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और दोनों को कनेक्ट कर दीजिए एक लाइन से और इसमें क्रॉस सिंबल लगा दीजिए, ताकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए और बी के बीच में नो का रिलेशन है। आ जाइए अब कंक्लूजन पे। एक चीज़ मैं क्या बताया था, ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से आप देख रहे थे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन गलत हो रहा था, उसी तरीके से निगेटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होगा। यहाँ पे नोट में करके आप लोग लिख लीजिएगा बेटा, अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो इसका जो भी कंक्लूजन होगा बेटा, जो भी कंक्लूजन होगा किस में, पॉजिटिव में, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? जो भी कंक्लूजन होगा पॉजिटिव में ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, तो जब आप यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 1 देख रहे हैं, इसमें क्या बता रहा है, सम ए आर बी। तो जब दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा, नो का रिलेशन है, तो क्या यहाँ पे सम का बन पाएगा क्या, नहीं। तो ये 100% गलत है। और वैसे भी यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो निगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होता है। ऑल ए आर बी, ये भी गलत हो जाएगा। सम ए आर नोट बी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से ऑल के केस में ऑल सही होता था, है ना बेटा,
फर्स्ट एलिमेंट की तरफ से और सम भी सही होता था। उसी तरीके से नो के केस में नो सही होगा और सम भी क्या होगा बेटा, सही होगा। क्लियर है? एलिमेंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सम बी आर ए ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ऑल बी आर ए ये भी गलत है, पॉजिटिव रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा ऑल। सम बी आर नोट ए ये सही हो जाएगा बेटा। ठीक है, अभी मैंने बताया था नो के केस में नो और सम दोनों सही होते हैं दोनों तरफ से, ए की तरफ से भी और बी की तरफ से। लेकिन जब मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑल को पढ़ा रहा था वहाँ पे मैंने बताया था कि किसके तरफ से ऑल सही होगा और किसके तरफ से सम सही होगा। क्लियर है? चलिए इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। उसी तरीके से जब आप नेक्स्ट की ओर देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, नो बी इज ए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा क्योंकि ए और बी के बीच में नो का रिलेशन बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए कंक्लूजन नंबर 8, सम ए कैन बी बी। मैंने क्या बताया था कि नो के केस में कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। नो के केस में कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। तो जो कैन भी है बेटा ये पॉसिबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑल ए कैन बी बी ये भी गलत हो जाएगा, कैन बी पॉसिबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। सम ए आर नोट बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो सम ए नोट बी इज अ पॉसिबिलिटी। एक चीज ध्यान दीजिएगा, नो के केस में तो सम नोट सही होता है, तो ये डिफिनिट रिलेशन है। सम ए आर नोट बी ये तो डिफिनिट रिलेशन है, तो डिफिनिट रिलेशन हमेशा क्या होता है बेटा, सही होता है। डिफिनिट रिलेशन हमेशा क्या होता है, या तो सही होगा या तो डिफिनिट रिलेशन गलत होगा। लेकिन अगर आप इसके साथ पॉसिबिलिटी ऐड कर देते हैं डिफिनिट रिलेशन के साथ तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर तो सम नोट का रिलेशन ऑलरेडी बन रहा है, फिर भी पॉसिबिलिटी लगा दिया। और दूसरी चीज़ कि नो के केस में पॉसिबिलिटी तो वैसे भी नहीं बनता है, तो दोनों तरीके से ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, नो ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये भी क्या है, गलत है। आगे देखिएगा, सम बी कैन बी ए, तो यहाँ पे सम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैन बी, पॉसिबिलिटी। तो पॉजिटिव तो रिलेशन गलत होगा निगेटिव में, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है? ऑल बी कैन बी ए ये भी गलत हो जाएगा। सम बी आर नोट ए इज अ पॉसिबिलिटी, सम बी आर नोट ए इज अ पॉसिबिलिटी ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर है? नो बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी ये भी गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से कंक्लूजन गलत हो रहा था और कौन कौन से कंक्लूजन सही हो रहा था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। यहाँ पे देखिए आया है सम नॉट। क्लियर है बेटा? सम नॉट। तो सम नोट के सबसे पहले कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसे आप लोगों को लिख लेना चाहिए। लिखिएगा बेटा, हार्डली, हार्डली, सेल्डम, सेल्डम, स्कार्सली, ये सभी कीवर्ड्स हैं जो ये रिप्रेजेंट करता है सम नोट को। एक चीज और, इसके पिछले वाले सेशन में सम का केस हुआ था और ऑल का केस हुआ था, तो ऑल का तो मैंने कीवर्ड्स लिखवा दिए थे, लेकिन सम का कीवर्ड्स लिख लीजिएगा बेटा। सम का कीवर्ड्स लिख लीजिएगा जनरली। जनरली, जनरली जब भी लिखा हुआ रहेगा ये रिप्रेजेंट करेगा सम को। एटलीस्ट, एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट। इसके बाद परसेंट में लिख लीजिएगा बेटा, परसेंट में 0.1% टू 99.9% ये भी रिप्रेजेंट करता है सम को। चलिए आगे देखिएगा, तो एक वर्ड होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम। दूसरा लिखिएगा बेटा मिनिमम, मिनिमम, ठीक है। तीसरा लिखिएगा सेंचुरी, सेंचुरी, सेंचुरी मीन्स या तो वो 100 रहेगा या तो 200 रहेगा, इसी टाइप से। नेक्स्ट लिखिएगा ऑलमोस्ट, नेक्स्ट लिखिएगा फ्यू, नेक्स्ट लिखिएगा अ फ्यू। इसके बाद लिखिएगा बेटा मेनी, मेनी के बाद लिखिएगा मोस्टली। ये सभी वर्ड्स होते हैं
जो रिप्रेजेंट करता है सम को। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे। मैं मिटा रहा हूँ इसे सम का। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम सम नोट के केस को हम डिस्कस करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट देते हैं, इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर मैं सम नोट की बात करूं बेटा तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, जैसे मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको। स्टेटमेंट ये है सम ए आर नॉट बी। इसका डायग्राम क्या बनेगा? देखिए, जब भी आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो इसका डायग्राम ये बनेगा। ये मान लीजिए कि ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। तो ए का कुछ पार्ट होगा बेटा, ए का कुछ पार्ट, मान लीजिए कि ए का ये वाला पार्ट जो है ये किस में नहीं जाएगा, बी में नहीं जाएगा। ए का ये पार्ट बी में कभी नहीं जाएगा। क्लियर है? अब दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब ए का ये पार्ट नहीं जाएगा तो बाकी पार्ट क्या पॉसिबिलिटी में रह सकता है क्या? तो एक आप लोग पॉइंट लिख लीजिएगा, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए का बचा हुआ हिस्सा किस में रहेगा, पॉसिबिलिटी में। पॉसिबिलिटी मीन्स इसमें हो सकता है कि ये बी के साथ चला जाए या फिर ना भी जाए। तो लिख लीजिएगा बेटा यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए इज इन पॉसिबिलिटी। मीन्स ए का बचा हुआ हिस्सा किस में रहेगा बेटा, ए का बचा हुआ हिस्सा किस में रहेगा, संभावना में रहेगा। मीन्स ए का बचा हुआ भाग बी में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। क्लियर है? और उसी टाइप से यहाँ पे लिख लीजिएगा बी के साथ जितने भी बी का पार्ट है, जो बी है पूरा का पूरा पार्ट किस में रहेगा, पॉसिबिलिटी में। ऑल पार्ट ऑफ बी इज इन पॉसिबिलिटी। इज इन पॉसिबिलिटी। बी का पूरा भाग या पूरा हिस्सा किस में रहेगा बेटा, संभावना में। संभावना। क्लियर है? उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर होगा। और ध्यान रखिएगा, जितने भी रिमेनिंग पार्ट हैं अगर इसके साथ पॉसिबिलिटी ऐड हो गया तो वो केस सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सम नॉट से रिलेटेड कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं बेटा और कंक्लूजन दिया गया है। जैसे यहाँ पे दिया गया है सम ए और नॉट बी। तो इसका जब आप डायग्राम बनाएंगे, ये मान लीजिए ए है और ये क्या है बेटा, बी है, और ए का ये वाला पार्ट किस में नहीं जाएगा, बी में नहीं जाएगा। सम नॉट का रिलेशन बन गया। आ जाइए यहाँ पे सम ए और बी। मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन 100% गलत होता है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। क्लियर है? सम ए और बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि जितना पार्ट ए का बी में नहीं जाएगा, जितना पार्ट ए का बी में नहीं जाएगा, मीन्स ये वाला पार्ट बी में नहीं जाएगा, जितना पार्ट ये ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर दूं, ये वाला पार्ट बेटा देखिए, जैसे यहाँ पे ए है, ठीक है, मान लीजिए कि ए का ये वाला जो पार्ट आप देख लो बेटा, ये कभी नहीं जाएगा बी में। सम नोट का रिलेशन मान लीजिए कि ये वाला हिस्सा है, वो जो ए है ये बी के साथ सम नोट का रिलेशन बना रहा है, ठीक है, ये पार्ट बी में कभी नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ए का रिमेनिंग पार्ट है, जो ए का बचा हुआ भाग है, ये किस में रहेगा, रेस्ट पार्ट किस में रहेगा बेटा, रेस्ट पार्ट है, ये किस में रहेगा, ये पॉसिबिलिटी में रहेगा, पॉसिबिलिटी में रहेगा।
तो सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, मान लीजिए ये पार्ट नहीं जाएगा, लेकिन जो बचा हुआ भाग है ये तो बी में जा सकता है ना, बी में जा सकता है। देखिए सम नोट का अगर आप देखिएगा, अगर मैं इस वाले पार्ट को मैं अगर डायग्राम से समझाना चाहूँ तो क्या ये संभावना बन सकता है कि ये मान लीजिए ए है तो ये क्या हो जाएगा बेटा बी हो जाएगा, और मान लीजिए कि ये वाला पार्ट ए का बी में नहीं जाएगा, ये तो हो सकता है ना। या फिर इसमें और भी क्या क्या पॉसिबिलिटी है डायग्राम बनाने का, ये भी तो बन सकता है। मान लीजिए कि ये ए है तो ये क्या हो जाएगा बेटा बी हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट मान लीजिए ए का नहीं जाएगा बी में, तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी का डायग्राम बनता है सम नोट का। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा सम बी आर ए, ये क्या हो जाएगा बेटा कांट से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कांट से हो जाएगा, पार्शली रॉन्ग। पार्शली रॉन्ग को ही क्या बोलते हैं कांट से बोलते हैं, जिसमें आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ए है वो बी का हिस्सा बन सकता है या नहीं बन सकता है। यहाँ पे ये सम बी आर ए मीन्स ये बता रहा है कि ये डिफिनिट रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ए आर बी कुछ बी ए है, ठीक है। लेकिन यही केस पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा, सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा कि बी का जो कुछ बी है वो ए में जाने की संभावनाएं है। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ये देखिए ये पार्ट आप देख रहे हैं जो ब्लू कलर का पार्ट है ए का, ये बी में नहीं जाएगा, बिल्कुल सही है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं सम नोट का, ए है और ये बी है, क्लियर है, ए है बी है, और यहाँ पे सम नोट का रिलेशन को मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। मान लीजिए कि ये वाला पार्ट ए का बी में कभी नहीं जाएगा, ठीक है। सम ए आर नोट बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे तो सम नोट का रिलेशन पहले से बन रहा है, यहाँ पे सम नोट का रिलेशन तो पहले से बन रहा है। तो ये इतना पार्ट देखिए बेटा, ये वाला पार्ट क्या है डिफिनिट है ना, और ये क्या है पॉसिबिलिटी है। तो मैंने क्या बताया था डिफिनिट के साथ अगर पॉसिबिलिटी लग जाए तो ये क्या होता है कंक्लूजन गलत होता है। सम बी आर नोट ए, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्योंकि ये डिफिनिट रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर इसी के साथ पॉसिबिलिटी ऐड हो जाए तो ये सही हो जाएगा, सम बी आर नोट ए इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है बेटा। नो ए इज बी, नो ए इज बी, एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मैं पॉजिटिव रिलेशन को बता रहा था उसमें सम के केस में ऑल क्या हो रहा था बेटा गलत हो रहा था। अगर मान लीजिए कि स्टेटमेंट में सम दिया गया है और कंक्लूजन में दिया जाएगा ऑल, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, जैसे स्टेटमेंट में ले रहा हूँ कि सम ए आर बी, क्लियर है, और कंक्लूजन है बेटा, कंक्लूजन है ऑल ए आर बी, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़े से पार्ट, कुछ भाग पूरे के पूरे पार्ट को कभी भी कंफर्म नहीं कर सकता है, नहीं बता सकता है, क्लियर है। तो उसी तरीके से सम नोट के केस में नो हमेशा गलत होता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। लेकिन नो के केस में सम नोट सही होता है। नो ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ ये बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्यों सही होगा। मान लीजिए कि जितना ब्लू कलर है ए का वो पार्ट बी में नहीं जाएगा, लेकिन जो ए का बचा हुआ पार्ट है बेटा, ए का बचा हुआ पार्ट है जिसे मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये पार्ट बी के साथ सम का केस बना सकता है या सम नोट का भी केस बना सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि ये भी तो ए का बचा हुआ पार्ट सम है और जितना ब्लू कलर है ये भी तो सम है, तो दोनों मिलकर नो बन जाएगा क्या। तो अगर मान लीजिए कि ए का ये वाला पार्ट जितना ग्रीन कलर का है, ये पार्ट अगर बी के साथ सम नोट का रिलेशन बन जाता है पॉसिबिलिटी में, तो ब्लू कलर तो ऑलरेडी बना हुआ है सम नोट का, तो क्या सम नोट और सम नोट नो का रिलेशन बन जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा।
क्लियर है? उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन अच्छी लगी होगी। ठीक है बेटा, चलिए इस सेशन को आज हम यहीं तक रखते हैं। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में कुछ क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे, प्रीवियस से रिलेटेड होंगे और एग्जामिनेशन पैटर्न होंगे। ठीक है बेटा, तो आज सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। और जाने से पहले जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।